जय भीम नमो बुद्धाय। बसपा से डर के विरोधी पार्टियां ईडी को बुला लेती हैं और बसपा के खिलाफ माहौल बनाने के या बसपा को घेरने के लिए तैयारी कर रही हैं। ईडी के हाथों खेलना चाहती हैं, ईडी के सहारे वो खेलना चाहती हैं। बहुजन समाज को सत्ता में नहीं आना देना चाहती हैं और बहुजन समाज को जागरूक होना होगा कि ईडी में हमारे लोग कितने, बहुजन समाज के SC ST OBC के कितने लोग नौजवान युवक नौकरी करते हैं। बता दें, ईडी में वही लोग भरे पड़े हैं जो सत्ताधारी आज बैठा हुआ है पूरे देश में, उन्हीं के लोग भरे हैं। यही वजह है कि ईडी जो है कार्य पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है। ईडी जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि ईडी जो है बहुजनों के खिलाफ, ईडी भी है, न्यायपालिका भी है, क्योंकि बहुजनों के पक्ष में कभी ये फैसले नहीं देते, बहुजनों के समर्थन में नहीं रहते। ये बहुजनों के यहाँ छापे मारते हैं, लेकिन जो पूंजीपति सामंतवादी, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, खरबोपति हैं, उनके यहाँ ये छापे नहीं मारते। लोग विदेश भाग जाते हैं देश से पैसा लेकर, ये ईडी नहीं उनके पीछे दौड़ता है, तब ये सो जाता है। देश से पैसे ले ले भाग गए, ईडी चुप रहा। लेकिन बसपा के विधायक के यहाँ ये छापा मारने चल जा रहे हैं, विदेश भाग जा रहे हैं पूंजीपति पैसे लेकर, लेकिन छापा जहां मारना था वहां नहीं मार रहे हैं, छापा बसपा के विधायक पर मार रहे हैं। अरबों खरबों रुपया लेकर विदेश भाग जा रहे हैं भारत से, उन पर ईडी छापा नहीं मार पाता। लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी के मात्र विधायक, वो भी बीमार विधायक उमाशंकर सिंह पर ये जो है छापा मारता है। इस पर बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी ने भी कॉन्फ्रेंस करके बताया, चिंता जाहिर की। बीएसपी के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज तक इनके क्षेत्र से, इनके बारे में किसी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है, ये बहन मायावती जी कह रही ट्वीट में। हालांकि पिछले लगभग 2 वर्षों से, क्योंकि 2 वर्षों से काफ़ी वो बीमार चल रहे हैं, 2 वर्षों से वे काफ़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके संबंध में कोई शिकायत मिली हो तो वे इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उनके ठीक हो जाने पर ही उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है और वो मानवता के खिलाफ है, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है ये। तो किस तरह से ये ईडी भी इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। एक संवैधानिक संस्थाएं भी इंसानियत का फर्ज नहीं निभा पाती हैं और जहां इन्हें जाना है वहां ये डरती हैं, पूंजीपतियों पर ये हाथ डालना डरती हैं।
पूंजीपति भाग जाते हैं विदेश, लेकिन ये पूंजीपतियों से डरती हैं और छापा मारती हैं बसपा के विधायक पर। तो इसका मतलब है जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में रोकने के लिए ईडी भी आ चुका है, और ईडी से भी सावधान रहें। बहुजन समाज ईडी में भी अपनी भागीदारी मांगे, ईडी में भी अपना भागीदारी मांगे, सीबीआई में भी अपनी भागीदारी मांगे संख्या के आधार पर, तभी जाकर आपके साथ न्याय होगा। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सभी को जय भीम।